नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली में ग्रैब का दूसरा चरण लागू, डीजल जनरेटर चलाने और कोयला जलाने पर पाबंदी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत डीजल जनरेटर और तंदूर में कोयले पर पाबंदी रहेगी। वाहन पार्किंग की फीस में भी बढ़ोतरी की जाएगी। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सोमवार को वायु गुणवत्ता में गिरावट को देखते हुए यह फैसला किया। हारेगा प्रदूषण जीतेगी दिल्ली के तहत रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से रेड लाइट पर इंजन बंद कर प्रदूषण घटाने में सहयोग की अपील की। गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भाजपा शासित पड़ोसी राज्यों पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली में स्थानीय प्रदूषण से ज्यादा पड़ोसी राज्यों से प्रदूषण आ रहा है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा बार बार कहने के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे राजधानी वायु गुणवत्ता खराब होती जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक। दीपावली और छठ पूजा के समय रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में भीड़ संभालना रेलवे प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होती है। इसे ध्यान में रखकर कुछ दिनों के लिए बड़ी रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। सिर्फ ट्रेन का कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर जाने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली स्कूल ब्लास्ट के 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ में नहीं कोई सुराग। रोहिणी के प्रशांत विहार में रविवार सुबह हुए बॉम्ब ब्लास्ट के मामले में 24 घंटे के बाद भी पुलिस के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि पुलिस सूत्र का कहना है कि अब तक की जांच में पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा है। पुलिस को इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से काफी उम्मीदें थी, मगर वक्त के साथ यह उम्मीद भी टूटती जा रही है। घटना के 12 से 13 घंटे के पहले सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। पीएम मोदी की डिग्री मामले में आप प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मामले में बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के इस मामले पर रोक लगाने की उनकी मांग को खारिज कर दिया है, जिससे अब केजरीवाल के खिलाफ गुजरात में आपराधिक मानहानि का मामला चलता रहेगा। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा है कि वो इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती, खासकर जब सह आरोपी आप नेता संजय सिंह की इसी तरह की याचिका को 8 अप्रैल 2024 को खारिज कर दिया गया था। दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। दिल्ली महिला आयोग के संविदा कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त कर दिया गया है। डीसीडब्ल्यू के सहायक सचिव गौतम मजूमदार ने सभी संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। दिल्ली आईजी की मंजूरी से डीसीडब्ल्यू मंत्रालय के अप्रैल 2024 के आदेश के अनुपालन में आदेश पारित किया गया है। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की भारत को धमकी, कहा एयर इंडिया से नहीं करना यात्रा। भारत में कई एयरलाइंस को बम की झूठी धमकियां मिल रही है। इन सभी धमकियों के बीच अमेरिका स्थित खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भी सोमवार को भारतीय यात्रियों को 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया की उड़ानों में यात्रा न करने की चेतावनी दी। पन्नू ने दावा किया कि एयर इंडिया की उड़ानों पर निर्देशित तिथियों के दौरान हमला किया जा सकता है, जो सिख नरसंहार की 40वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। फ्लाइट्स को बम की फर्जी धमकी देने वालों पर एक्शन, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। भारत सरकार ने एयरलाइंस को मिल रही बम की धमकियों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने सोमवार को घोषणा की कि सरकार ऐसे मामलों में शामिल दोषियों को नो फ्लाई लिस्ट में डालने पर विचार कर रही है। इसके लिए उड्डयन सुरक्षा नियमों में बदलाव भी किया जा सकता है। पिछले करीब 1 सप्ताह में भारतीय विमानन कंपनियों की करीब 100 उड़ानों में बम रखे होने की धमकियां मिली है। भारत चीन के बीच एलएसी मुद्दे पर समझौता, पेट्रोलिंग शुरू करने पर सहमति। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बड़ी खबर आई है। दोनों देशों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर समझौता हुआ है। भारत और चीन फिर से पेट्रोलिंग को लेकर सहमत हुए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी दी गई है। खास बात यह है कि यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रूस की यात्रा से ठीक पहले हुआ है। रूस में ब्रिक्स की मीटिंग 22-23 अक्टूबर को निर्धारित है। फ्लैट खरीदारों के लिए डीडीए का दिवाली ऑफर, कीमत बस 50,000 रुपए से शुरू। दिवाली पर हर डिपार्टमेंट कुछ ना कुछ ऑफर जरूर लेकर आता है। ताजा जानकारी दिल्ली के विकास प्राधिकरण से सामने आ रही है। यदि आप भी दिल्ली में सपनों का घर लेना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि दिवाली पर डीडीए ने महासेल शुरू की है, जिसमें लगभग 34,000 फ्लैट्स को बेचने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि ये सेल पिछले 2 माह से शुरू हुई है। साथ ही मार्च 2025 तक इसकी बुकिंग की जा रही है, लेकिन दिवाली पर कुछ ऑफर्स डीडीए की ओर से दिए जा रहे हैं।
दिल्ली दंगा मामले में आरोपी को बहन की शादी में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में आरोपी व्यक्ति को अपनी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति दे दी है। अदालत ने आरोपी को 20,000 रुपए के निजी मुचलकी और इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने पर 8 दिन की अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के इन इलाकों में कल 12 घंटे तक नहीं आएगा पानी। दिल्ली के सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कुछ रखरखाव कार्य के चलते साउथ दिल्ली में करीब 12 घंटे तक पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक कल की शाम से 24 अक्टूबर की सुबह तक पानी की सप्लाई नहीं होगी। दरअसल सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लगभग 12 घंटे के लिए रखरखाव कार्य होना है, जिसके चलते दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति नहीं होगी। यूएनएससी में स्थायी सदस्यता को लेकर भारत के समर्थन में लामबंद हो रही दुनिया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूस का मानना है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सोमवार को सरकारी समाचार एजेंसी ने एक खबर में यह जानकारी दी। खबर के अनुसार लावरोव ने AIF ऑनलाइन को दिए साक्षात्कार में कहा, भारत ब्राजील के साथ साथ अफ्रीकी देशों को काफी समय पहले सुरक्षा परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए था। इन देशों में दुनिया की बड़ी आबादी रहती है, जिसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। बीसीसीआई की पाकिस्तान को 2 टूक दिल्ली चंडीगढ़ से डेली अप डाउन का ऑफर ठुकराया। कुछ दिन पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत को ऑफर भेजा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने पाकिस्तान जरूर आए। ऑफर अनुसार यदि टीम इंडिया चाहे तो दिल्ली या चंडीगढ़ में अपना सेटअप कर सकती है और पाकिस्तान में मैच खेलने के तुरंत बाद वापस अपने देश लौट सकती है। मगर एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बीसीसीआई ने पीसीबी को 2 टूक सुनाते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया है। कोर्ट ने आप विधायक की जमानत याचिका पर ईडी को जारी किया नोटिस। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउजीवनी कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया है। दरअसल आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। बता दें, अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में है। उन्हें ईडी ने 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ में मालिश करवाने वाले आरोप पर सत्येंद्र जैन ने दी सफाई। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ने कहा है कि उन पर तिहाड़ जेल में मालिश करवाने का झूठा आरोप लगाया गया, जबकि वह पैर में बहुत तेज दर्द होने के कारण फिजियोथेरेपी करवा रहे थे। नवंबर 2022 में तिहाड़ जेल के सीसीटीवी कैमरे का फुटेज सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें जैन कथित तौर पर मालिश करवा रहे थे। जैन उस समय दिल्ली के कारागार विभाग के मंत्री थे। दिल्ली में 21 अवैध धार्मिक इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में पिछले 2 सालों में पीडब्ल्यूडी ने 21 ऐसे धार्मिक ढांचों को चिन्हित किया है जो अवैध रूप से बनाए गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित है। पीडब्ल्यूडी ने हाल ही में दिल्ली सरकार के गृह विभाग को बताया है कि दिल्ली सरकार की धार्मिक समिति ने इन ढांचों को हटाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों से कार्रवाई में देरी हुई है। दिल्ली के असीता ईस्ट में जल्द मिलेगा टेंट कैफे में खाने पीने का स्वाद। यमुना किनारे बने असीता ईस्ट में आने वाले लोगों को जल्द ही यहाँ खाने पीने की सुविधा भी मिल सकेगी। इसके लिए डीडीए यहाँ टेंट कैफे बना रहा है। इस टेंट कैफे की क्षमता 60 से 70 लोगों की होगी। एलजी वीके सक्सेना के निर्देश के बाद डीडीए पब्लिक ग्रीन स्पेस में लोगों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके तहत यह कैफे भी बनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर या 1 नवंबर इस दिन है दिवाली का शुभ योग। कार्तिक मास की अमावस्या पर दिवाली मनाई जाती है। इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन दिवाली है। दिवाली पूजन के लिए प्रदोष काल सबसे शुभ माना जाता है, जो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है, जबकि अमावस्या की उदया तिथि 1 नवंबर को है, जिसके अनुसार पर्व मनाए जाते हैं। ज्योतिषियों ने सलाह मशविरा करके बिना संशय 31 अक्टूबर को दिवाली मनाना शास्त्र सम्मत और शुभ माना है, क्योंकि दिवाली के लिए प्रदोष काल सर्वोत्तम है। दवाओं की कीमत बढ़ाने के फैसले पर फिर से विचार करें। एनपीपीए की ओर से 8 दवाओं के दाम बढ़ाने को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि संबंधित मंत्रालयों को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के निर्देश देने चाहिए। ममता ने कहा, नागरिकों का कल्याण सर्वोच्च महत्व वाला है। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आम लोगों की स्वास्थ्य और कुशलता के व्यापक हित में मूल्य वृद्धि के निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार करने के लिए संबंधित मंत्रालय को निर्देश जारी करें। सलमान खान को धमकी देने वाले ने मांगी माफी। मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप पर सलमान खान को बाबा सिद्दीकी से भी बुरा हाल करने की धमकी देने वाले युवक की पहचान हो गई है। झारखंड में रहने वाले इस युवक ने एक बार फिर मैसेज कर माफी मांगी है। उसने मैसेज में लिखा कि उसे गलती हो गई, उस समय वैसा ही माहौल था, इसलिए भावना में बहकर उसने धमकी वाला मैसेज किया था। हालांकि उसे पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस की टीम झारखंड पहुंच गई।
उड़ान के 8 साल पूरे, पीएम मोदी ने कहा हम एविएशन सेक्टर को मजबूत करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान को 8 साल पूरे हो गए हैं। इस योजना से हवाई यात्रा के अलावा एविएशन सेक्टर से जुड़े कारोबार को भी बढ़ावा मिला है, जिससे क्षेत्रीय एयरलाइंस को काफी फायदा पहुंचा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज हम उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। यह एक ऐसी पहल है जिसने भारत के विमानन क्षेत्र को बदल दिया है। इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत, यूएई को 7 विकेट से हराया। एसीसी टी20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024 में टीम इंडिया ने अपना दूसरा मैच संयुक्त अरब अमीरात की टीम के खिलाफ खेला। ओमान के अल अवद क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में भारत की टीम ने एक तरफा अंदाज में जीत अपने नाम की। इस जीत के साथ भारतीय टीम अपने ग्रुप में एक बार फिर टॉप पर पहुंच गई है। इससे पहले टीम इंडिया ने अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, जहां उसने 7 रन से बाजी मारी। कनाडा से तनाव के बीच बोले पीएम, भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता। भारत और कनाडा के बीच बीते कुछ दिनों से राजनीतिक तनाव काफी खराब हो गए हैं। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के बेतुके आरोपों को भारत ने सिरे से नकार दिया है। भारत ने कनाडा से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और कनाडा के राजनयिकों को देश छोड़ने तक का आदेश दे दिया है। अब इस पूरे तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा बयान दिया है जो कि चर्चा का विषय बन गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत हल्के फुल्के रिश्तों में यकीन नहीं करता है। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को चिट्ठी लिखकर मांगी जस्टिस लीग इंडिया चैनल की डिटेल। दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक पत्र लिखकर जस्टिस लीग इंडिया नामक चैनल से संबंधित जानकारी मांगी है। यह कार्रवाई रोहिणी में हुए ब्लास्ट के बाद की गई है। रविवार शाम इस टेलीग्राम चैनल पर धमाके का सीसीटीवी फुटेज अपलोड किया गया, जिसमें इस विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई थी। हालांकि टेलीग्राम की तरफ से अभी तक दिल्ली पुलिस को कोई जवाब नहीं मिला है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।